अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटपटी और स्पाइसी भटियारा स्टाइल चिकन बिरयानी। इतनी ज़बरदस्त बिरयानी इनफैक्ट आपने भटियारे यानी कि शादियों में भी नहीं खाई होगी। बहुत ही अच्छी ये बिरयानी बनकर तैयार होती है, बस खाकर आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ये ज़बरदस्त सी स्पाइसी चटखारेदार बिरयानी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेंगे। आधा टीस्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 8 लौंग ले लेंगे और 8 से 10 छोटी इलायची ले लेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1/4 ले लेंगे जायफल का टुकड़ा और 1 स्टार एनिस यानी कि चक्री फूल ले लेंगे। साथ में ये हरी मिर्च ली हुई है मैंने 10 से 12। आप टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हो। अब पहले हम ये जो सूखे मसाले हैं ना यानी कि गरम मसाले, इसको एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च और गरम मसाले एक साथ पीस सकते हैं पानी डालकर, या फिर अलग अलग भी पीस सकते हैं जैसे कि मैं पीस रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने गरम मसाले पीस लिए और ये बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ और अब मैं हरी मिर्च भी पीस लेती हूँ। अगर आपका ऐसा मिक्सर है कि जिसमें सूखे मसाले बहुत फाइन नहीं पिसते तो पानी डालकर साथ में हरी मिर्च डालकर उसको पीस लीजिएगा, आसानी से पिस जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को अलग अलग पीसा है। हरी मिर्च का पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम चिकन ले लिया है। इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। 2 से 3 चुटकी रेड ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब डाल लीजिएगा। और इन सभी मसालों को शामिल कर देते हैं हम चिकन के अंदर। साथ में 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। 1 कप यानी कि 250 ग्राम इसमें दही डाल देंगे। ये सादा वाला दही है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, बहुत खटास भी नहीं है और मिठास भी नहीं है। अब हमने जो बिरयानी का एक खुशबूदार मसाला तैयार किया है, ये मसाला हमें इसमें डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेगरेंट ये मसाला है। आप बनाकर देखिएगा, इससे बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। साथ ही में जो हमने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको पीसा था, बस 2-3 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिएगा। अब ये 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे, लेकिन अगर आपके पास नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब ये हरा धनिया इसमें डाल देंगे और साथ में इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद 15-20 मिनट के लिए मैरिनेशन के रख देंगे, या फिर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हमें प्याज को गोल्डन कर लेना है। तो एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हमें 1 कप तेल गरम कर लेना है। 250 ml के करीब तेल गरम कर लेंगे। अब 3 मीडियम साइज़ की प्याज इसके अंदर डाल देंगे और प्याज़ों को हमें गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब हमारी प्याज गोल्डन होने लगेगी तो इसमें से 1 प्याज हमें निकाल लेनी है और बाकी की जो 2 प्याज़ें हैं वो इसी के अंदर छोड़ देंगे, यानी कि 1 हिस्सा निकाल लेंगे, 2 हिस्सा इसी के अंदर छोड़ देंगे। तो ये जो हमने प्याज निकाली है इसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे जब बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। और इसमें से थोड़ा सा तेल भी निकाल लेंगे, 1/4 कप के करीब तेल निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल भी हमें लास्ट में करना है जब बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है वो चिकन हमें इसके अंदर शामिल कर देना है और गैस की फ्लेम को हाई करके 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा ये पानी छोड़ देगा, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है और हमने इसमें दही डाला है वो भी अपना काफ़ी पानी छोड़ता है। तो 8 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो बस अब हमें इसमें ज़रा सा ही पानी डालना है, 1/4 कप के करीब, और इसको ढककर पका लेना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। 80 to 90% तक हमें इसको पका लेना है। जब तक हमारा चिकन पक रहा है हम यहाँ पर चावलों के लिए पानी उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 लीटर पानी उबलने के लिए रखा है मैंने। इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और साथ में डालेंगे इसके अंदर 2-3 दालचीनी के टुकड़े और छोटी इलायची और लौंग, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर तेल भी डाल देंगे जिससे कि चावल खिले खिले रहेंगे। नींबू का रस डाल देंगे, आधे नींबू का रस डाला है मैंने, इससे भी चावलों में खिलापन रहता है। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। अब हमें इसमें 5 से 6 हरी मिर्च भी डाल देनी है। ये हरी मिर्च बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ती हैं पानी के अंदर। और इसमें उबाल आने का वेट कर लेना है। जब तक पानी में उबाल आ रही है, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैंने चावलों को भिगो लिया था। बासमती गोल्डन राइस लिया मैंने, सेला राइस। इनको 1.5 से 2 घंटे पहले भिगो लिया था और 4 कप के करीब मैंने लिए हुए हैं, यानी कि 800 से 850 ग्राम है ये। आप चाहें तो 5 कप तक चावलों को ले सकते हैं। चावलों को अच्छी तरह से धोने के बाद आपको इनको 1.5-2 घंटे भिगोना ज़रूर है, क्योंकि ये सेला चावल हैं, ज़्यादा भीगना इनका ज़रूरी होता है। वैसे आप चाहें तो जो नॉर्मल बासमती राइस होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल राइस हैं उनको बस आधे घंटे भिगोइएगा। अब हमें अपने भीगे हुए चावलों के अंदर से पानी निकाल देना है और शामिल कर देना है इसको उबले हुए पानी के अंदर। जब पानी में उबाला जाए तभी आपको इसके अंदर चावल डालने हैं। और अब चावलों को 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इधर हमारा चिकन भी जो है गल चुका है। मैंने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया है। अराउंड 90% ये कुक हो चुका है।
और पानी भी एकदम परफेक्ट है। इसमें हमें 1/4 कप के करीब पानी रखना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सुखाना है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही पानी है तो सुखा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ दीजिएगा, 1/4 कप के करीब। और इधर हमारे चावल भी एकदम बढ़िया से कुक हो चुका है, 90% अराउंड कुक हो चुके हैं। हल्की सी कनीन में बाकी है, जो कि बाद में दम के टाइम पूरी हो जाएगी। अब इसमें से 1/3 कप पानी निकाल लेंगे, दम के टाइम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और चावलों को हमें छान लेना है। तो इधर मैंने ग्रेवी में से आधी ग्रेवी बाहर निकाल ली है, क्योंकि मैं इसमें 2 लेयर्स लगा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो सारे चावल एक साथ ग्रेवी के ऊपर डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें आधे चावल डाल रही हूँ, बाकी जो मैंने प्याज वगैरह तली है वो इसमें डाल देंगे, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे, और ये केवड़ा वाटर और फूड कलर है ये भी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में इससे। अब बाकी की जो मैंने ग्रेवी निकाल ली थी वो हम इसमें डाल देंगे, और बाकी के बचे हुए सारे चावल इसमें डाल देंगे। अब हमने जो पानी निकाल लिया था चावलों के ऊपर से वो इसमें डाल देंगे। 1/3 कप के करीब मैंने निकाला था पानी, और साथ में डाल देंगे केवड़ा वाटर और फूड कलर, और साथ में 1 टेबल स्पून में देसी घी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन खुशबू बढ़ जाती है इससे बिरयानी की। अब हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे, और शुरू में जो हमने तेल निकाल लिया था ना, वो भी हमें इसके अंदर डाल देना है। और अब हमने जो प्याज को गोल्डन फ्राई किया हुआ था वो भी इसमें डाल देनी है। और अब मैं इसमें कपड़े का दम लगा रही हूँ, यानी कि मैं ऊपर एक कपड़ा रख दूँगी और इसको दम के लिए रख दूँगी, लेकिन आप चाहें तो बगैर कपड़े के भी इसको दम दे सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखना है, खूब अच्छे से पॉट को गर्म कर लेना है। जब पॉट खूब अच्छे से गर्म हो जाए, इसके नीचे कोई तवा लगा दीजिएगा। 2 मिनट के लिए उस तवे को भी खूब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, और लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए हमें बिरयानी को दम कर लेना है। क्योंकि इसमें चिकन और चावल दोनों ही गले हुए हैं, तो सिंपली 12 से 15 मिनट में ये खूब अच्छे से दम हो जाएगी। तो अभी 15 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए छोड़ देते हैं। इधर हम रायता बना लेते हैं। तो आधा कप मैंने गाढ़ा दही लिया हुआ है, और ये मैंने खीरा लिया हुआ है। मैं खीरे का रायता बना रही हूँ। खीरे को हमें ग्रेट कर लेना है, तो ऊपर से पहले घिस लीजिएगा, जिससे किसी कड़वाहट निकल जाए, और फिर कद्दूकस से इसको इस तरह से घिस लीजिएगा। अब इसमें पुदीने के पत्ते डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और नमक डाल दीजिएगा और मिला दीजिएगा, और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त खीरे का रायता हमारा बनकर तैयार है। इधर हमारे जो चावल हैं, यानी कि बिरयानी है, ये दम हो चुकी है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। 15 मिनट जब ये दम हो जाए ना, तो आप इसको थोड़ी देर सेटल होने के लिए छोड़ दीजिएगा, फ़ौरन सर्व मत कीजिएगा। 10-15 मिनट के लिए गैस को ऑफ करके आप इसको ढक कर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 10-15 मिनट के बाद ही आपको इसको सर्व करना है, तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। और इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम स्पाइसी चटखारेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। जो कि बिरयानी आपने शादियों में, या जो भटियारा स्टाइल बोलते हैं ना, वो बिरयानी खाई होगी, और एक बार आप ये अपने आप से बनाकर खाइए। तो जो शादियों में बिरयानी खाई है ना आपने, वो एकदम फीकी लगेगी इसके सामने। ये इतनी मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी है, और बहुत आसानी से भी बन जाती है। बस आप बताए हुए मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, एकदम झटपट इंस्टेंट बिरयानी आपकी बनकर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत आसान है। तो ट्राई करें आप ये ज़बरदस्त सी बिरयानी, और मुझको ज़रूर बताएं कैसी बनी आपकी बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट कौरमा। चिकन वाइट कौरमा ट्रेडिशनल रेड कौरमे का सफ़ेद वर्जन है, लेकिन बहुत ही माइल्ड मसालों से बनता है और बहुत खुशबूदार बनता है। चिकन वाइट कौरमा एक शाही डिश है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम 1 किलोग्राम चिकन लेंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के नमक डाल देंगे, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें सफ़ेद दखनी मिर्च। ये काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन सफ़ेद होती है। अगर आपके पास नहीं है तो काली मिर्च को कूट कर यूज़ करिएगा, लेकिन उसका पाउडर यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना फिर ग्रेवी काली हो जाएगी। अब इसमें 1 कप दही डाल देंगे और बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर चिकन हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। तो बस 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे, या फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं तो फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। अब हम एक वैसे ले लेंगे जिसमें हमें कौरमा बनाना है। 3/4 कप इसमें तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें 2 प्याज डाल देंगे, जो कि तकरीबन 1.5 कप है। और बस यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करना है। बस सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को, इसका रंग नहीं बदलेंगे। बस थोड़ा सा प्याज को बुझा लेंगे, क्योंकि वाइट कौरमा बना रहे हैं तो रंग बदल देंगे तो फिर कौरमे का रंग भी बदल जाएगा। तो बस प्याज सॉफ्ट हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। इसका हमें बाद में पेस्ट बना लेना है। अब ये जो तेल है इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और 4-5 लौंग, और साथ में 2 तेज़पत्ते भी डाल देंगे। और हल्का सा इन साबुत मसालों को क्रैकल कर लेंगे, खुशबू रिलीज़ हो जाएगी इससे तेल में। अब जो चिकन मैरिनेट किया है वो हमें इसके अंदर शामिल कर देना है, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसको हमें भून लेना है। तो 8 से 10 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जिससे कि जो अदरक लहसुन वगैरह है उसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। जब तक चिकन भून रहा है हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। कौरमे का मसाला तैयार करेंगे।
तो मिक्सी के जार में हमें 5 से 6 हरी मिर्च डालनी है, क्योंकि हम लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, तो जो भी स्पाइसीनेस है वो हमें हरी मिर्च, काली मिर्च या फिर सफ़ेद दखनी मिर्च से ही मेंटेन करनी है। साथ में 10-12 इसमें भीगे हुए काजू भी डाल देंगे। काजू को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 टेबल स्पून सूखे हुए नारियल का पाउडर भी इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे कौरमे में। और 2 टीस्पून डाल देंगे खसखस, लेकिन अगर आपको खसखस नहीं मिल रही है, आपके पास नहीं है, तो बिना खसखस के भी आप इसको बना सकते हैं। और ताकि कौरमे में एक बेहतरीन सी खुशबू आए, तो कुछ खास इसमें मसाले जाएंगे, जिसमें कि 1/4 टुकड़ा जायफल का है, 1 जावित्री है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 4 छोटी इलायची हैं। तो इन साबुत मसालों को भी हमें मिक्सी में डाल देना है और 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे, या फिर जितनी ज़रूरत पड़े आपको उतना डाल लीजिएगा। और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये खुशबूदार कौरमा मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो इस जार को खाली कर देंगे। इसी में हमें प्याज भी पेस्ट लेनी है, तो जो प्याज हमने सॉफ्ट करके रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर या बगैर पानी डाले, जैसे भी आप बना पाए, इसका पेस्ट बना लीजिएगा। तो ये देखिए, इसका भी मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो दोनों पेस्ट तैयार हो गए। इधर 8 से 10 मिनट के लिए हमने चिकन को भी भून लिया था, तो चिकन की स्मेल और जो अदरक लहसुन वगैरह उसकी स्मेल भी खत्म हो चुकी है। अब हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो हमें इसमें डाल देना है और इसके साथ भी हमें चिकन को थोड़ा सा भून लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसको भून लेना है। और जब 4-5 मिनट ये भुन जाए, तो हमने जो कौरमे का एक ख़ास मसाला बनाया है खुशबूदार, वो भी इसमें डाल देना है। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला है, बहुत ही टेस्ट इन्हेंस हो जाता है इससे कौरमे का। असल टेस्ट इसी मसाले से आता है कौरमे का। अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसको भून लेते हैं। तब तक भून लेंगे जब तक जो तेल है ना वो इसमें से अलग नहीं होने लगता है। अब क्योंकि हमने ग्रेवी में ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, काजू वगैरह, तो उससे जो तेल होता है वो सरफेस पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब कभी आपके साथ ऐसा हो, तो जब आपका मसाला भुन जाए, तो लास्ट में इसमें 1-2 चम्मच देसी घी या फिर बटर डाल दीजिए, जिससे कि जो तेल होता है ना वो आसानी से अलग होने लगता है। अब मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी भी डाल दिया है। मिक्सी के जार को मैंने खंगाल लिया था, इसलिए वो पानी आपको थोड़ा सा वाइट दिख रहा होगा, क्योंकि मिक्सी के जार में आपका काफ़ी पेस्ट लगा रह जाएगा, तो उसी को खंगाल लीजिएगा। अब हमें इसको गला लेना है, तो चिकन गला लेंगे। काफ़ी हद तक ये गल चुका है, क्योंकि हमने काफ़ी देर इसको भून लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को धीमा करके 15 से 20 मिनट इसको और गला लेना है, या फिर जितनी देर में आपका चिकन अच्छे से टेंडर हो जाता हो तब तक आप इसको गला लीजिएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको धीमे आंच पर पकाया था और यहाँ पर हमारा कौरमा बनकर तैयार है, लेकिन जो तेल है वो ठीक से सरफेस पर नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, अब गैस बंद कर देनी है और इसको ढककर छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए। तो जब आप इसको छोड़ देते हैं ना, तो तेल खुद ब खुद ऊपर आने लगता है। ये देखिए, इस तरह से तेल आपका ऊपर आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपका एकदम खुशबूदार चिकन वाइट कौरमा बनकर तैयार हो जाएगा। इस टाइम मैंने इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर भी डाला था, तो आप भी डाल लीजिएगा, खुशबू अच्छी आती है, लेकिन शायद वो शूट नहीं हुआ है। हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने डाल दी है और बस खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन हमारा चिकन वाइट कौरमा बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। बस आप ये कह सकते हैं कि आप इसको खाएंगे तो आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा, नीयत नहीं भरेगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो खुद खाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और हर किसी का दिल जीतें। और इसको एक रॉयल टच देने के लिए मैंने भीगे हुए बादाम ले लिए थे, जिसका छिलका उतारकर मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। देखने में ये प्रेजेंटेबल भी लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और हरी मिर्च डाल देंगे और बस हमारा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चिकन वाइट कौरमा बनकर तैयार है। परफेक्ट शामी कबाब कैसे बनाएं कि हमारा मिक्सचर भी गीला ना हो और जो मसालों का प्रोपोर्शन हो वो एकदम परफेक्ट हो, मसाला खाते टाइम मुंह में ना आए और जो रेशा है वो एकदम खुल कर आए। तो यहाँ पर आपको सारे टिप्स मिलने वाले हैं। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें शामी कबाबों के लिए एक खुशबूदार मसाला तैयार करना है। अगर हम ये साबुत मसाले शामी कबाबों में डाल देते हैं तो फिर वो मिक्सी में ठीक से नहीं पिसते और फिर खाते टाइम मुंह में आते हैं। तो बेहतर यही है कि पहले इन मसालों को हम पीस लें, जिसमें कि 5 से 6 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा लिया है और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे और 7 से 8 लौंग लेंगे और 1 जावित्री का फूल लेंगे। तो बस इनको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। सूखी हुई लाल मिर्च हमने ऑलरेडी डाली है, इसलिए मैंने ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डाली है। और बस ये आधा किलोग्राम शामी कबाबों का मसाला बनकर तैयार है। आधा किलोग्राम मीट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें बस 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, बस 1 से 2 चम्मच और 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे बस 2 मिनट के लिए और बस 1.5 से 2 मिनट में आपका अदरक लहसुन भुन जाएगा। तो आपको डालना है इसके अंदर मीट। क्योंकि मैं रेशा शामी कबाब बना रही हूँ तो अच्छे से रेशे हैं, जिसके लिए मैं बोनलेस मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे छोटे से चंक्स हैं ये मीट के। अगर आप कीमा यूज़ करेंगे तो फिर रेशे नहीं आएंगे। शामी कबाब तो बन जाएंगे, लेकिन जो रेशा आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसलिए आप अगर बोटियाँ यूज़ करेंगे तो बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा भून लेते हैं। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हमने जो कबाबों का मसाला बनाया है वो हमें इसमें डाल देना है
और साथ में डाल देनी है एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके, और 2 से 3 इसमें तेज़ पत्ते डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें भीगी हुई चने की दाल। तो 1 कप यानी कि 200 ग्राम चने की दाल थी, 1 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था। ये हम इसमें डाल देते हैं और खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और डालेंगे अब इसमें पानी। तो पानी बस इतना डालना है कि पानी का जो लेवल है ना, वो जो आपका मिक्सचर है उससे थोड़ा सा नीचे ही रहे, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैंने बस इसमें आधा कप यानी कि 125 ml पानी डाला है। अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक प्रेशर आने का वेट कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट इसको पकाएंगे। हमें यहाँ पर जो मीट है ना उसको खूब अच्छे से गला लेना है, एक तरह से ओवर कुक कर लेना है, जिससे कि जो इसके रेशे हैं वो अच्छे से खुलेंगे। ये देखिए, जब इसका प्रेशर खुद से निकल गया तब मैंने इसको खोला है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अगर आपके मीट में एक्स्ट्रा पानी है तो पहले गैस की फ्लेम को हाई करके उसको ड्राई कर लीजिएगा, और जब पानी ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको घोट लीजिएगा। और घोटने से पहले तेज़पत्ते निकाल दीजिएगा, क्योंकि इनकी खुशबू जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, अब इनका कोई काम नहीं है। तो सारे ही तेज़पत्ते हम निकाल देंगे और अब मैं इसको एक मथनी से घोट रही हूँ। ऐसा करने से आपको इसको मिक्सी में नहीं चलाना पड़ेगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो पैन है ना उसी के अंदर ये खूब अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा एक तरह से। बस इस तरह से इसको मिक्स करिएगा कि सारे जो रेशे हैं ना वो खूब अच्छे से खुल जाएँ। मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक डाला है, आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिएगा। और साथ ही में इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने अमचूर का पाउडर इसमें डाला है। अगर आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं है तो अभी आप ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और बाद में जब आप इसमें धनिया प्याज वगैरह डालें उस टाइम आप इसमें नींबू का रस डाल लीजिएगा। तकरीबन 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ लीजिएगा और बस खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हमें इसमें डालना है 1 अंडा। अंडा बाइंडिंग के लिए है, फ्राई करते टाइम कबाब इससे टूटते नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग अंडे से एलर्जिक होते हैं, नहीं डालना चाहते हैं अंडा, तो फिर अंडा आप स्किप कर दीजिएगा। बस इसका तरीका ये होता है कि जब आप इनको फ्राई करें तो बहुत कम तेल में फ्राई करें, और या फिर एक तरीका ये भी है कि मैदे में आप इसको कोट करके फ्राई कर सकते हैं, जिससे कि फ्राई करते टाइम कबाब जो है ना वो खुलते नहीं हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि अगर आप अंडा खाते हैं तो इसमें एक अंडा डाल लें, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, फ्राई करना ईजी हो जाएगा। अब मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, और ये एक लार्ज प्याज है जिसको मैंने फाइन चॉप कर दिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको मिला देंगे। अगर इन कबाबों को आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। और बस अब हमें इन्हें कबाबों का शेप दे देना है, तो सिंपली शामी कबाब का इनको शेप दे देंगे इस तरह से, और बाकी के सारे कबाब इसी तरह से बना लेंगे। जितना मिक्सचर है इसमें तकरीबन हमारे 24-25 कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस कबाब रेडी हैं, चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन को मैंने गरम कर लिया है और इसमें 3-4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, और अच्छी तरह से गरम किए हुए तेल में हमें कबाब रख देना है और मीडियम फ्लेम पर हमें कबाबों को फ्राई कर लेना है। तो बस तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक जो कबाब है ना दोनों तरफ से एकदम गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें बीच बीच में तेल डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कबाबों को कम तेल में फ्राई किया है, आप चाहें तो ज़्यादा तेल में भी इनको फ्राई कर सकते हैं, मतलब शैलो फ्राई तो कर ही सकते हैं। इतना तेल ले लें कि जो कबाब हैं आधे आधे उसमें डूब जाएँ, क्योंकि अंडा डाला हुआ है तो कबाब नहीं फटेंगे। हाँ, अगर आपने अंडा नहीं डाला है तो फिर कम ही तेल में आप इनको फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल ले लेंगे तो जो कबाब हैं वो तेल में बहने लगेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, निकाल लेते हैं इनको। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी थोड़े से ज़्यादा तेल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से इन कबाबों को भी खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एक अच्छा सा इनमें गोल्डन सा कलर आ जाए। तो खूब अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो गए, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इनमें। तो बस अब हमें इनको निकाल लेना है, और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एकदम ऑथेंटिक हमारे शामी कबाब बने हैं। जो रियल शामी कबाब होते हैं ना वो यही कबाब होते हैं, एकदम वही टेस्ट है। तो आप भी शामी कबाब की आसान और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बनकर तैयार हुए आपके शामी कबाब। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितना बेहतरीन इनका रेशा घुल कर आया है, ये देखिए। क्योंकि हमने बोटियाँ यूज़ की थी तो बोटियाँ यूज़ करने से बहुत अच्छा रेशा आता है कबाबों में, बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से कीमामी सिवई बनाने की रेसिपी। बस आपको मेरा मेथड फॉलो करना है, आप इसको एक बार फॉलो कर लेंगे ना पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कीमामी सिवई। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें घी डालेंगे। यहाँ पर ये जो सिवई है आधा कप घी में बनकर तैयार होंगी, टोटल 125 से 130 ml घी में। अभी हम 1 टेबल स्पून घी पैन के अंदर डालेंगे। घी के गर्म हो जाने पर 1 कप इसमें हम मखाने डालेंगे, और 1 कप मखानों को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। टोटल 30 से 35 ग्राम मखाने थे। आधों को हमें साबित डालना है, आधों को थोड़ा सा ग्राइंड करके डालेंगे, और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये थोड़े से भून जाते हैं, ये थोड़े से क्रिस्पी से हो जाते हैं, तो बस 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर हमारे मखाने भून चुके हैं, इनको हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
अब इसी पैन के अंदर हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो ड्राई फ्रूट्स जो हमें लेने हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। 1/4 कप ग्रेट किया हुआ नारियल लेंगे, 1 टेबल स्पून चिरौंजी लेंगे। अगर नहीं है आपके पास चिरौंजी तो स्किप कर सकते हैं। 18 से 20 बादाम को फाइन चॉप कर लेंगे, भिगोया नहीं है मैंने, डायरेक्ट चॉप कर लिया है। और 18 से 20 काजू इनको भी चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मेलन सीड्स लिए हुए हैं, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। और 20 से 25 इसमें किशमिश डाल देंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो वही पैन के अंदर हम फिर से घी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो हमें इसमें डाल देना है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है, लेकिन आप अगर कम पसंद करते हैं तो क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास वो आप यूज़ कर लें, जो नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल या फिर प्लेट में। अब फिर से 1 चम्मच घी गरम कर लेंगे। अब इसमें 200 ग्राम डाल देंगे खोया यानी कि मावा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वैसे आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है खोया डालने से सिवई के अंदर, तो अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर डालिएगा। इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए। जितनी भी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सबको रोस्ट करके यूज़ करेंगे, जिससे कि जो क़िवामी सिवई होती है ना उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा खोया भी भुन चुका है, इसको भी रख देते हैं अभी एक साइड में। और अब हमें सिवैयाँ भून लेनी है। तो पैन के अंदर 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और इसमें हम 250 ग्राम सिवैयों को भूनेंगे, लेकिन मैं सिवई को 2 बैचेस में भूनूंगी जिससे कि अच्छे से भुन जाएंगी। तो अभी मैंने आधी सिवई ली है, तकरीबन ये 125 ग्राम होगी, और बाकी की 125 ग्राम मैं दोबारा से भूनूंगी। एक साथ डाल देंगे तो ठीक से भुन नहीं पाएगी, क्योंकि पैन के अंदर इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि सिवई काफ़ी जगह घेर लेती है। आप बाज़ार में क़िवामी सिवई या फिर बनारसी सिवई कह कर लीजिएगा, तो इसी तरह की सिवई आपको मिलेगी। कोशिश करिएगा कि आप बारीक सिवई यूज़ करें, क्योंकि इससे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो जो नॉर्मल सिवई आप यूज़ करते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भुना है और सिवई हमारी भुन चुकी है। तो अब हमें दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। सिवैयाँ आप भुने उसको आप पैन के अंदर स्पैचुला से ही तोड़िएगा, हाथों से नहीं तोड़िएगा। अगर आप हाथों से तोड़ेंगे तो फिर सिवैयों का चूरा सा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लुक भी नहीं देता है और अच्छा टेस्ट भी नहीं देता है। तो 1-1 चम्मच घी डालकर 2 बैचेस में मैंने सिवई को फ्राई कर लिया है। अब हमें सारी सिवैयाँ एक जगह कर लेनी है, तो उसी पैन में हम सारी सिवैयाँ डाल देंगे। और अब हमें इसमें डालना है दूध। तो 1 कप आपको इसमें गर्म दूध डालना है। तो दूध को अच्छी तरह से गर्म कर दीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। तकरीबन 250 ml दूध डालेंगे और दूध को चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे इस तरह से, जिससे कि सारी सिवैयाँ दूध में अच्छी तरह से भीग जाएं। आप जब इसमें दूध डालें तो गैस की फ्लेम आपकी ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि दूध डालकर हमें सिवैयों को पकाना नहीं है, सिर्फ इसमें गर्म दूध डालना है। तो अभी गैस बंद है और इसको हम ढक कर रख देंगे। ऐसा करने से जो सिवैयाँ हैं दूध के साथ दम हो जाएंगी, और जब हम सिवैयों को चाशनी में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगी। अक्सर चाशनी में जाने के बाद सिवैयाँ अकड़ जाती हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपकी सिवई कभी भी नहीं अकड़ेगी और एकदम बेहतरीन आपकी क़िवामी सिवई बनकर तैयार होगी। तो अभी रख देते हैं इसको एक साइड में और बना लेते हैं हम चाशनी। तो एक बड़ा वैसे ले लेंगे जिसमें कि क़िवामी सिवई तैयार करनी है, और इसमें बाकी का बचा सारा घी डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून घी बचा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो कुल मिलाकर 125 से 130 ml घी यूज़ हो गया है यहाँ पर। अब इसमें 4 छोटी इलायची और 4 लौंग डालकर इसको थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। अब इसमें 3.5 कप यानी कि 750 ग्राम शक्कर डालेंगे। जितनी सेवई है उसका 3 गुना ज़्यादा हमें यहाँ पर शक्कर यानी कि चीनी का इस्तेमाल करना है। तो 250 ग्राम मैंने सेवई ली थी, तो हम डालेंगे 750 ग्राम शक्कर। जो इसमें लिक्विड है यानी कि पानी और दूध, वो भी शक्कर के बराबर ही जाएगा, यानी कि 750 ml। लेकिन हम 1 कप दूध पहले डाल चुके हैं, तो इस टाइम हमें बस 2 कप यानी कि 500 ml पानी लेना है। तो 750 ग्राम शक्कर में 500 ml पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको हमें पका लेना है जब तक शक्कर पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं जाती है। तो यहाँ पर शक्कर पानी में घुल चुकी है हाई फ्लेम पर, इसमें उबाल आ चुकी है। अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, रेड ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और 2 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर डाल देंगे। आप चाहें तो फूड कलर जो है उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। हमें इसमें एक शहद जैसा गाढ़ापन लाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। बस आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख दीजिएगा और घड़ी देखकर 4 से 5 मिनट में आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। लगातार चलाते रहेगा, क्योंकि शक्कर है वो नीचे लग सकती है। जब इस तरह का एक चिपचिपापन आ जाए इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से शहद जैसा चिपचिपापन आ जाए, तो बस समझ लीजिए कि चाशनी बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और जो हमने मखाने भून कर रखे हुए थे वो सारे इसमें डाल देंगे। इसी के साथ जो ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो भी डाल देंगे। थोड़े से मैं बचा लूँगी, गार्निशिंग में इसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैंने थोड़े से बचा लिए हैं, लास्ट में इसको यूज़ कर लेंगे। मिला देंगे इसको और लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे, बिल्कुल धीमी आंच है। 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे।
साथ ही में जो हमने खोया भुना हुआ है वो भी हमें इसके अंदर डाल देना है इसी टाइम पर। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और लो फ्लेम पर बस 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है इस टाइम पर। और बस जब ये 1.5 से 2 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से पक जाए तो इस टाइम पर हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है सिवैयाँ। तो जो सिवई हमने दूध के साथ भिगोकर दम पर रख दी थी वो हम इसमें डाल देंगे। दूध के साथ दम करने से सिवई आपकी एकदम सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल भी ये टाइट नहीं होगी, यानी कि ये बिल्कुल भी अकड़ेगी नहीं। तो अब थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। एक उबाल आने का इसके अंदर वेट कर लेते हैं। जब उबाल इसके अंदर आ जाएगी मीडियम फ्लेम पर तब हमें इसको थोड़ा सा ढक देना है और बस लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो करके 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। तो 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसके रिजल्ट्स हैं। तो हमारे क़िवामी सिवई बनकर तैयार है, लेकिन इसको जो सर्व करने का तरीका होता है ना, वो आप इसको सर्व करिएगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद। आप बनाकर इसको रख दीजिएगा और धीरे धीरे सिवई जो है वो चाशनी को जज़्ब करती रहेगी, जिससे कि जो इसका एक्चुअल टेस्ट आता है ना तभी आता है। तो जब आपको जिस दिन इसको बनाना है ना तो 1.5-2 घंटे पहले ही बनाइएगा, मेहमानों के आने से पहले, जिससे कि इसका एक्चुअल टेस्ट आएगा। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये देखिए। तो अगर आप इसको 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा इसका परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट लुक का जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी क़िवामी सिवई बनकर तैयार है। एकदम रसीली है, एकदम जूसी है और बिल्कुल भी टाइट नहीं है सिवई। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और अमेजिंग बनी है, बहुत टेस्टी बनती है। बस आप इसको बनाएं और बिल्कुल बेफिक्र होकर बनाएं, क्योंकि इंशाल्लाह आपकी सिवई बहुत अच्छी बनने वाली है जब इस तरीके से आप बनाएंगे। अब तकरीबन 2 घंटा हो गया था तो मैंने सोचा इसके रिज़ल्ट्स आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 2 घंटे के बाद कुछ इस तरह के इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो बस आपको इसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 1.5 से 2 घंटे के बाद एकदम परफेक्ट आपकी क़िवामी सिवई बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी होगी। तो इस टाइम पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्म सर्व करना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप इसको धीमी आंच पर रख दीजिएगा या फिर माइक्रोवेव में आप इसको गर्म कर लीजिएगा। और ये देखिए, एकदम ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारी क़िवामी सिवई बनकर तैयार है। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं इसके और कमाल की बनकर तैयार होती है। बस आप बनाएंगे ना तो आपके मेहमान आपकी वाहवाही करते हुए नहीं थकेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ट्राई कीजिएगा ये ज़बरदस्त क़िवामी सिवई की रेसिपी को और मुझको अपनी फ़ीडबैक्स भी लाज़मी दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा आपके फ़ीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।